मुझे याद है, आज भी याद है मुझे उस बात को। मैं बड़ा हो रहा था और माँ जो थी वो आलू की सब्जी खाती थी। माँ आलू की सब्जी खाती थी, मैं भी आलू की सब्जी खाता था। और एक दिन हमने मम्मी से कहा, तुम भी आलू की सब्जी खाते हो? अब जब तक नहीं पता था तब तक नहीं पता था। जिस दिन मैंने कहा कि माँ से कि तुम आलू की सब्जी तुम भी खाती हो, उसी दिन माँ ने आलू का त्याग कर दिया। माँ ने कहा, इस बच्चे ने पहली बार हमसे पूछा है तुम भी, इसका मतलब है कि हमको प्रेरणा दे रहा है। उसके बाद ने माँ ने कभी आलू नहीं खाया। फिर फर्क होने लगा कि बच्चे आलू खाते हैं, माँ आलू नहीं खाती। लेकिन अगर माँ और बच्चों का भोजन एक जैसा है, सब्जी एक जैसी है, हमेशा घर के अंदर ध्यान रखिएगा, छोटा सा संकल्प करके देखिएगा, जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी। बच्चा बोलेगा तो क्या, सुन रहे हैं ना मेरी बात? बच्चा बोलेगा तो तभी आलू प्याज की सब्जी बनाएंगे। अपनी मर्जी से हम घर के अंदर आलू प्याज की सब्जी नहीं बनाएंगे। इसका नियम ले लीजिए, जैन शासन में कमाल हो जाएगा, जबरदस्त धमाकेदार कमाल होगा कि अगर हमारा लड़का बोलेगा तो बनाएंगे, नहीं तो ऑप्शन हमारे पास हजार हैं। हम छोला बना देंगे, चौला बना देंगे, राजमा बना देंगे, लौकी की सब्जी बना देंगे, केला टमाटर की सब्जी बना देंगे, तरोई प्यारी बना देंगे, मंगौड़ी बना देंगे, भजिया बना देंगे, खुरमी परवल कुछ भी बना देंगे। लेकिन हमारे घर के अंदर जब तक हमारे बच्चे सेकेंड टाइम में डिमांड नहीं करेंगे कि हमें आलू की सब्जी खानी है, आओ देखते हैं, एक बार तो ऐसी टाल दिया, दूसरी बार उसने कहा हमको आलू की सब्जी खानी है, उस वक्त आप बच्चों के कहने पर घर के अंदर आलू प्याज लहसुन बनाएं तो अलग बात। लेकिन हमारे घर की जो माँ बहनें हैं, ये बिना बच्चों के कहे हुए भी आलू प्याज लहसुन अगर हम बना करके उनको देते हैं, आप कल्पना करिएगा, क्या बिगाड़ने में एक हाथ हमारा भी नहीं है ना? क्या आप ऐसा संकल्प नहीं कर सकते कि जब तक बच्चे डिमांड नहीं करेंगे तब तक हम सब्जी नहीं बनाएंगे, हम घर के अंदर बैगन नहीं बनाएंगे, आलू प्याज नहीं बनाएंगे, लहसुन नहीं बनाएंगे? लेकिन हम खुद, भैया थोड़ी सी प्याज काट दो, क्यों बघाड़ देते हैं, दाल बघाड़ देते हैं। प्याज से बगरी दाल के बिना दाल अंदर नहीं जा रही है, जबकि घर के अंदर कभी ऐसा हमने देखा नहीं। बढ़िया उठाया, बहुत ज्यादा लाड़ आया किसी को तो उसने अच्छा हींग का छौंक लगाया, गरम गरम दाल में हींग का छौंक, थोड़ा सा आधा कच्चा आधा सीखा जीरा के साथ माँ बहनों ने इतनी अच्छी दाल रखी। और जब भूख लगती है तो आलू प्याज कोई नहीं देखता, वो दे दो भैया, जो बनो है सो दे दो। कटकरी दाल बनी है, कटकरी दाल का खाइए, कभी मजा लिया है ना? कब कब खाते हैं बताओ? है मम्मी थोड़ी लेट हो गई, पेट में चूहा कूद रहा है, तो क्या बोलता है बच्चा, जो है सो दे दो, जैसा है वैसा दे दो। तो मम्मी कहती है 10 मिनट और रुक जाओ। अब वो 10 मिनट का सब्र होता नहीं, तो कटकरी दाल खा करके उसमें थोड़ा सा नींबू मिला लो, कभी नमक मिला लो, कभी लाल मिर्ची, कभी थोड़ा सा घी मिलाया, उसी को पी करके गरम गरम पेट तृप्त हो गया। और फिर मम्मी बोलती है लो चावल बन गओ। अब बच्चा बोलता है अब नहीं चाहिए, अब तो हमको जो खाना था खा गए। लेकिन ऐसा ना करके जब हम खुद चला करके दाल को प्याज से फ्राई करते हैं, घर के अंदर चाकोली बनाना है तो बिना लहसुन के पेस्ट मिलाए चाकोली नहीं बनाते। बच्चा बोले तो दो ना, बच्चा बोले तब। जब बच्चा बोल ही नहीं रहा है तो हम क्यों अपने बच्चे को गलत मार्ग दिखा रहे हैं? बच्चे ने डिमांड ही नहीं करी घर के अंदर, बच्चे ने बाहर के नहीं की, तो वो जो मर्यादा खींचेगी कौन? वो क्या सीता घर के अंदर मर्यादा इस बात की भोजन की नहीं खींचेगी? ये तामसिक भोजन बच्चों के अंतर मन में क्रूरता पैदा करता है। बंधुओं, आप इतना सा संकल्प तो ले सकते हैं ना? कौन कौन ले सकता है ये संकल्प कि जब तक हमारे बच्चे नहीं बोलेंगे हम घर के अंदर नहीं बनाएंगे? विचार करिएगा इस बात को। बच्चे बोलेंगे तो मना नहीं करेंगे, नहीं समझे? कोई बात नहीं, आधा अधूरा हाथ भी चलेगा, कम से कम आप मेरे भाव को समझ तो रहे हैं। बच्चे बोलेंगे तो बना देंगे, अपनी मर्जी से नहीं बनाएंगे। कायो सर कल्लो सब सावत जोगम पच्छकामी जावत जीवम तिभेन मनसा वचसा कायण न करेमी ना कारेमी न अन्नम करंतम पी समुनिमनामी तस्मिच्छा में दुक्कड़म। ये बोलो 9 बार नमोकान मन पढ़ लो महाराज, अभी तक समझ में नहीं आई थी बात,
आज समझ में आ गई है। आज के बाद का संकल्प करते हैं, बच्चा दूसरी बार में बेल बजाएगा तो बनाऊंगी, नहीं तो अपने हाथ से नहीं बनाऊंगी। 1000 ऑप्शन है बच्चे का पेट भरने के लिए। क्या आलू प्याज लहसुन ही है? नहीं है ना। छोटी सी बात से इसलिए कहना चाहता हूँ, वो हमारे यहाँ गणंत है, अनंत कायिक है। अनंत कायिक हमारे यहाँ अभक्ष माना जाता है। गाजर है, मूली है, अदरक है, का आलू है, प्याज है, लहसुन है। जैन शासन में इसको अभक्ष कहते हैं, है ना। अब अभक्ष नहीं खाना, हमारे यहाँ वनस्पति में अभक्ष है। दूसरे के यहाँ तो जो नॉनवेज खाने वाली कौमें हैं, वो जब उनके साथ हमारा बच्चा स्कूल में मिलता है, जुलता है, तैयार होता है, टिफिन शेयर करता है। कभी बच्चे को बोला टिफिन देते वक्त, किसी खबरदार किसी को खिलाना नहीं, बेटा मम्मी ने तुम्हारे लिए बनाया है ना, शुद्ध घी के पराठे के अच्छे से बनाए हैं, तुम खाना, किसी को नहीं खिलाना। इतना सा सिखाना है अबोध बच्चे को। बच्चा समझ जाएगा इसमें पराठे में मम्मी का प्यार भी मिला है, इसको मुझे ही खाना है। ये बातें ट्रेनिंग देनी पड़ती है। जय जैन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।